अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियल लाइफ टेलीविज़न के मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम और नाज़रीन उज़्ज़ाम, आप तमाम का होस्ट मोहम्मद राशिद रियल लाइफ टेलीविज़न पर नमाज सीखें सीरीज़ में मज़ीद एक किस्त लेकर हाजिर खिदमत है। जैसा कि पिछली किस्त में मैंने अर्ज़ किया था कि आइंदा आने वाली किस्त में हम तयम्मुम से मुताल्लिका सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। चुनाचे आज कि इस किस्त में हम तयम्मुम के मुताल्लिका सुनेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बग़ैर स्किप किए शुरू से लेके आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ देखिएगा, और फिर भी अगर कहीं कोई इश्काल, कोई कमी आपको महसूस हो तो आप हमसे हमारे नंबर पर राब्ता करके उसकी तशफ़ी कर सकते हैं। अब बग़ैर किसी मज़ीद ताख़ीर के आज के मसाइल की तरफ चलते हैं। तयम्मुम में बुनियादी तौर पर 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 सारे मुंह पर हाथ फेरना, नंबर 3 कोहनियों समेत दोनों हाथों का मसह करना। नियत से मुतालिका आपको अर्ज़ करता चलूँ, नियत दिल के इरादे को कहते हैं और ज़बान से इसका कह लेना मुस्तहब और बेहतर है। तयम्मुम में नियत फ़र्ज़ है कि मैं पाकी हासिल करने के लिए, बेवुज़ू वाला पन या बेगुसल पन दूर करने के लिए, नमाज के जायज़ होने के लिए, कुरान पाक के जायज़ होने के लिए, या मुतलकन उन इबादात के जायज़ होने के लिए जो वुज़ू की वजह से जायज़ हो जाती हैं, उन तमाम के हुसूल की नियत करता हूँ। इस तरह ज़रूरतन किसी कैद के साथ या मुतलक जो है वो तयम्मुम की नियत की जा सकती है। फिर तयम्मुम का दूसरा फ़र्ज़ है सारे मुंह पर हाथ फेरना, और नंबर 3 कोहनियों समेत दोनों हाथों का मसह करना। अब तयम्मुम किस चीज़ से किया जाएगा? तयम्मुम हर उस चीज़ से किया जा सकता है जो ज़मीन की जिन्स से हो, जैसे चूना है, पत्थर है, मिट्टी है, गर्दो गुबार है वगैरह। अब हम तयम्मुम का बितफ़सील तरीका समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है वो नियत की जाएगी। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, जिसकी वजाहत मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। और फिर ज़मीन पर या ज़मीन की जिन्स से जो भी चीज़ आपके पास दस्तयाब है उस पर हाथ रख कर आगे की तरफ बढ़ाइए और फिर पीछे की तरफ लेके आइए, और फिर जो है आप अपने चेहरे का अच्छे तरीके से मसह कीजिए, और चेहरे का कोई हिस्सा भी मसहे में बाकी नहीं रहना चाहिए। फिर सीधे हाथ से जो है वो उल्टे हाथ का मसह किया जाएगा, और उल्टे हाथ से मुकम्मल सीधे हाथ का कोहनी उंगलियों के नाखूनों से लेके कोहनी समेत पूरे हाथ का सीधे और उल्टे हाथ का जो है आप मसह करेंगे। तो इस तरीके से तयम्मुम के फ़राइज़ जो है वो अदा हो जाएंगे। अब हम तयम्मुम की सुन्नतें भी समाअत कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह कहना, हाथों को ज़मीन पर मारना और फिर आगे की तरफ बढ़ाना, उंगलियां तयम्मुम करते हुए खुली रखना, हाथों को इस तरीके से झाड़ लेना, पहले मुंह फिर हाथों का मसह करना, मज़ीद दाढ़ी का खिलाल करना, उंगलियों का खिलाल करना जबकि गुबार पहुंच गया हो, और अगर गुबार उंगलियों के दरमियान नहीं पहुंचा तो इनका खिलाल करना फ़र्ज़ है। अब तयम्मुम किस चीज़ से किया जा सकता है? तयम्मुम हर उस चीज़ से कर सकते हैं जो ज़मीन या इसकी जिन्स से हो, जैसे रेता, चूना, पत्थर, गुबार वगैरह। तयम्मुम जिस भी चीज़ से किया जाएगा उसका पाक होना ज़रूरी है। अब एक मज़ीद सवाल पैदा होता है कि तयम्मुम किस वक्त किया जा सकता है? मुख्तसर तौर पे आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जब वुज़ू या गुस्ल करना है और पानी पर कुदरत नहीं है, पानी दस्तयाब नहीं है, और कम अज़ कम उसकी चारों समत 1-1 मील तक पानी मुयस्सर नहीं है, तो उस सूरत में वो तयम्मुम कर सकता है। इसी तरीके से बीमारी के बढ़ जाने का कवी अंदेशा है कि डॉक्टर ने बता दिया है कि अगर आपने पानी इस्तेमाल किया तो बीमारी बढ़ जाएगी, या साबका तजर्बा इस तरह का है कि जब पानी इस्तेमाल किया तो मर्ज़ की शिद्दत में कई गुना इजाफा हो गया, तो इस सूरत में भी तयम्मुम की इजाज़त है। इसी तरीके से सख्त सर्दी में पानी के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा बीमार होने या मर जाने का अंदेशा है, तो उस सूरत में भी तयम्मुम किया जा सकता है, लेकिन इसमें यह शर्त है कि बाद में अगर गर्मी देने वाले ज़राए दस्तयाब हैं तो उस सूरत में तयम्मुम जायज़ नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कोई ट्रेन वगैरह में या बस वगैरह में सफ़र कर रहा है, उसके छूट जाने का अंदेशा है, तो उस सूरत में भी
تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی وجہ سے کسی کا نماز کا وقت بالکل آخر میں پہنچ گیا کہ اگر وہ جا کے وضو کرے گا تو یا غسل کرے گا تو نماز کا وقت چلا جائے گا، تو اس صورت میں بھی تیمم کی اجازت ہوگی کہ وہ تیمم کرے، اس نماز کو ادا کرے اور پھر اس نماز کو بعد میں دہرا لے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ وضو اور غسل کا تیمم ایک جیسا ہے، ان میں کوئی اور فرق نہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر پانی میسر آ گیا تو یہ ایک اضافی چیز ہے، پانی کے میسر آنے کے بعد بھی تیمم ہمارا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے تیمم کے جو مسائل سیکھے سمجھے ان پر عمل کرنے اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں اور ثواب کی نیت سے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں عربی لینگویج سکھانے کا بھی سلسلہ ہے، درس نظامی کی بھی کلاسز دی جاتی ہیں الحمدللہ اردو اور انگلش زبان میں، اور مزید قرآن پاک بھی تجوید اور ناظرے کے ساتھ سکھایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ قرآن پاک کے ترجمے کا انگلش اور اردو میں بھی سیکھنے کا اہتمام ہے، تو جو بھائی دلچسپی لینا چاہیں وہ میرے پرسنل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔